अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था। रोज रास्ते में उसे एक आम का बगीचा दिखा करता था। अशोक रोज ताजे ताजे रसीले आमों को देखा करता था। उसका बड़ा मन होता था कि वो आम खा सके, पर उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा चिल्ला रहा होता था, अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज सुनकर अशोक चुपचाप अपने रास्ते चला जाया करता था। एक शाम की बात है, अशोक खेत से लौट ही रहा था कि तभी उसका ध्यान आम के बगीचे पर गया। क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है आज सेठ कहीं बाहर गया होगा। अशोक बगीचे में झांकने लगा तो उसका ध्यान एक आम पर पड़ा जो बगीचे के एकदम बाद में लटक रहा था। वाह, लगता है वो आम पेड़ से गिरकर यहाँ आया है, मैं निकाल लेता हूँ। अशोक दीवार पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया। उसने आम निकाल लिया। अरे चोर, मेरे बगीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके पीछे आया। मैंने चोरी नहीं की है सेठ जी। अच्छा, सारे आम झूठ बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की है। ये आम बाड़ पर लटका था, मैंने तो बस इसे वहां से उठाया है। ये आम है तो मेरे ही बाग का ना, तूने बिना इसके पैसे दिए इसे उठाया है, तो ये क्या हुई, चोरी ही तो हुई। चाहूं तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप ये आम रख लीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से, आइंदा मेरे बगीचे के आसपास भी नहीं दिखना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुंह उठा के आम खाने, वो भी मुफ्त के। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। वो अपने गांव की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत आम की टोकरी के पास खड़ी थी। अरे बेटा, जरा इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो। अशोक बूढ़ी औरत के पास गया। अरे अम्मा, ये तो बहुत भारी लग रहा है, क्या आप अकेले इसे उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के लिए इतना तो करना ही होगा। अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा, आप चलिए। मेरी वजह से तुम क्यों कष्ट उठाओगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से बातें करने लगा। अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई? नहीं बेटा, आज ग्राहक तो आए थे, पर वो इतना मोल भाव कर रहे थे कि मेरा मुंदल भी ना निकाले। जिंदगी बहुत कठिन है और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़े तो और भी दुख होता है। मैं समझता हूँ। चलते चलते वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचे। अशोक ने टोकरी नीचे रख दी। ताजे रसीले आम ले लो, आम, ताजे मीठे आम ले लो। अशोक की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे दिए। लगभग आधे आम बिक गए और अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी। अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत लो। अम्मा, आप मेरी माँ की तरह हो, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू आ गए। एक तू है जो बिना किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहा है और एक मेरा बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है। अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना बेटा समझिए, मैं हूँ ना। ठीक है बेटा। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी अम्मा ने उसे रोका। अरे बेटा, अम्मा ने उसके हाथों में 2 आम रख दिए। आज बहुत मेहनत की है तूने, आराम से बैठ के खा लेना। इन आमों को खाकर मैं इनके बीज से पेड़ उगाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अशोक आम लेकर अपने घर के लिए निकल गया। अशोक ने बड़े चाव से वो आम खाए। कभी ना कभी मैं अपने खुद के पेड़ के आम खाऊंगा। और फिर अशोक ने वो बीज अपने घर के पीछे आंगन में बो दिए। अगली सुबह अशोक उठा
और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया तो वहां आम का एक विशाल पेड़ देखकर वो दंग रह गया। अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम के बीज बोए थे, एक रात में इतना बड़ा पेड़ कहां से आ गया? अशोक पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। वो जैसे ही आम तोड़ता तभी उसकी जगह पर दूसरा आम उग जाता। देखते ही देखते अशोक की पूरी टोकरी भर गई। ये आम के पेड़ में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से पता लगाना होगा। अशोक अम्मा के घर गया। अम्मा, कल मैंने जमीन में आम का एक बीज बोया, आज वहाँ विशाल पेड़ उग गया है। एक रात में पेड़? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जादुई है। इस पेड़ में और भी जादू है। क्या? आप इसका आम तोड़ कर देखिए। अम्मा ने पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंत वहाँ दूसरा आम आ गया। हे भगवान, बेटा ये तेरी अच्छाई का फल है कि भगवान ने तुझे ये जादुई आम का पेड़ दिया है। तेरी सारी परेशानियों का समाधान है ये। बस मेरी नहीं, हमारी, आपकी वजह से मुझे ये पेड़ मिला है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी माँ बनकर? अशोक को माँ मिल गई और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे। फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में अच्छे आमों की एक बड़ी दुकान लगाई, इसलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहां दूसरी ओर सेठ के बगीचे के आम कोई नहीं खरीद रहा था। अरे मन्नू भाई, इस बार अपने आम का ऑर्डर नहीं डाला? क्या बात है? मैंने तो पहले ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताजे, रसीले और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके दाम भी कम हैं। पर मन्नू भाई, मुझे माफ कीजिए सेठ जी, मैं तो अपना मुनाफा ही देखूंगा। सेठ ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, आज वही गरीब अशोक आम का व्यापारी बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और ये सब उस जादुई पेड़ के जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम ने ही अशोक को गरीब से अमीर बना दिया।